हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाल लीजिएगा। तो बात करेंगे हम सोशल मीडिया के 3 बिलो द बेल्ट यूट्यूबर्स के, जिन्होंने कई महीनों से सोशल मीडिया पर गंदगी मचा रखी है। उस गंदगी को साफ करने के लिए बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी गंदगी इतनी ज्यादा फैल चुकी है टीबी की तरह कि उसको साफ करने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। तो हम बात करेंगे जगत दीदी की, क्योंकि जगत दीदी इन दिनों शून्य में चली गई थी। पिछले 5-6 दिन से वो थोड़ा सा नजर नहीं आ रही थी, या फिर कह लीजिए कि लोग उन पर टॉपिक कोई भी वीडियो जो है वो नहीं लेकर आ रहे थे, क्योंकि चीजें जो हैं वो आकांक्षा पर शिफ्ट हो गई थी। और आकांक्षा से जैसे ही हटी तो एक बार फिर से हमारी जगत दीदी जो है वो लाइमलाइट में आ चुकी हैं और जगत दीदी के बारे में एक बार फिर से बातें शुरू हो गई हैं। और ये बातें क्यों शुरू हुई हैं? क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन बातें इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि सरिता जेठू जी के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। सरिता जेठू जी ने अपने लाइव में इस बात का जिक्र किया था कि जब जगत भाभी और जगत भाभी की ननद बेंगलोर वाली, उन्होंने ये कहा था कुछ दिन पहले, जब भाभी जी रो रो के बोल रही थी कि मेरा चैनल ले लिया, मेरा चैनल ले लिया, तब सबूतों की बात हुई थी। और तब एक बार फिर ये बात की गई थी कि जगत भैया और जगत भाभी में बातचीत होती है। जगत भाभी, माफ कीजिएगा, जगत भाभी, जगत भैया और जगत दीदी में बातचीत होती है। और जगत दीदी जो हैं वो नंबर बदल बदल के फोन कर रही हैं जगत भैया को। तो इस पर जो है कॉल डिटेल भी मांगी थी सरिता जेठू जी ने, कॉल डिटेल, ताकि सबूत रख सके वो सोशल मीडिया पर और दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जगत दीदी ने वो सबूत देने से इनकार कर दिया। अब इनकार करने के बाद जो है सवाल तो बनता ही था ना कि अपने कॉल डिटेल देने से इनकार क्यों किया, जबकि कॉल डिटेल दे के अगर आपकी मान मर्यादा बच सकती थी, थोड़ी बहुत जो बची हुई है, आपका इज्जत जो है वो और ज्यादा नहीं खराब होता, तो आप कॉल डिटेल दे सकते थे। आप सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन आप अपने कुछ करीबी जो कि आप पर, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आप उनको दे देते तो शायद आपकी थोड़ी सी इज्जत पर लीपापोती हो जाती। हालांकि जगत भैया ने भी लीपापोती करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी लीपापोती का सारा भेद खुल गया था। अब ये सारी बातें निकल के सामने आई तो रिएक्शन चैनल वाले भी तैयार बैठे थे और उन्होंने इस टॉपिक पर बात की और लाइव में उन्होंने इस टॉपिक को उठाया। इस टॉपिक को उठाते उठाते कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों के मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकली जिसको दीदी जी ने पॉइंट कर लिया और हथियार बना लिया। और अब वो अपने लाइव में अपनी भाभी जी के साथ जब आई थी तो उस टॉपिक को उन्होंने पूरा हाईलाइट किया। अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक चल रहा था विक्टिम कार्ड, फिर चला बच्चा कार्ड और फिर चल रहा है विधवा कार्ड। तो अब उसी विधवा कार्ड पर खेलने की कोशिश हो रही है। वो रिएक्शन चैनल वाली कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो रिएक्शन चैनल वाली हैं रिएक्शन विद दीप्ति। मैं यहाँ पर इनका नाम लूंगी और मैं चाहूंगी कि अगर वो मेरा वीडियो देख रही हैं तो वो जरूर कमेंट करें और बताएं कि क्या ये सारी चीजें हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है वाली बात है। उनका अभी मैं देख ही रही थी, लाइव ही देख रही थी, तो उसमें उन्होंने विधवा शब्द का जिक्र किया है। तो विधवा शब्द का जिक्र करना उनके लिए थोड़ी सी गलत चीज थी, मिस्टेक हो गया, गलती हो गई वाली बात है। उनको यहाँ पर इस शब्द का जिक्र नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ फैंस का कहना है कि भाई विधवा कार्ड तो खेला है ना, मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति नहीं है, मेरा पति नहीं है, ये करके खेला है ना। लेकिन फिर भी हम अपने फैन से भी यही कहेंगे कि जो सेंसिटिव चीज है उस सेंसिटिव चीज को मत मुद्दा बनाइए। वो सेंसिटिव चीज सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, उसको छोड़ दीजिए। और ये बात किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है, मतलब मानवता भी यही कहता है कि इस तरह की चीजें पॉइंट करने की जरूरत नहीं होती किसी को भी। तो यहाँ पर जो दीप्ति जी हैं उनकी गलती तो हुई है। इसके साथ ही साथ दीप्ति जी बोलते बोलते उनके भाई के बारे में भी बहुत कुछ बोल गई हैं। उनके भाई के बारे में बोला कि वो पेटीकोट, साड़ी, इस तरह की बातें की गई हैं कि वो पेटीकोट ही चपोतते रह जाते हैं,
वो साड़ी पल्लू के नीचे ही रहते हैं, इस तरह की बातें जो की है, उनके मूंछों पर भी बोला है। तो देखो, जब आप रिएक्शन दे रहे हैं तो आप उस इंसान की जो चीजें हैं, जो उसने गलत किया है, उसी पर फोकस करिए। उसका शरीर कैसा है, उसकी मूछें कैसी हैं, वो अपने घर में क्या करता है, वो कैसे खाना खाता है, प्लीज इन चीजों पर बात मत करिए, क्योंकि ये पर्सनल चीजें हैं। ये अगर आप देख भी लो, आपको अगर पता भी हो, तो भी मैं कहूंगी कि इस चीज पे बात नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी ही छीछा लीदर वाली चीज है। और ये जैसे बोलते हैं ना बिलो द बेल्ट, मैंने शुरुआत में ही बोला कि 3 यूट्यूबर जो कि बिलो द बेल्ट है, उनके बारे में बात करूंगी। तो ये बातें भी बिलो द बेल्ट ही आती है। इस बातों का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और जो लोग वाह वाह कर रहे हैं ना, वाह 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 वाह, तो शायद उनके यहाँ पर ऐसी बातें होती होंगी। मर्दों की मर्दानगी पर सवाल उठाने वाले आप कौन होते हैं? आपको किसने हक दिया है कि आप किसी मर्द की मर्दानगी पर सवाल उठाइए? आप उसकी मूंछों पर बात कर रहे हैं कि वो बोल रहा था कि मैं अपनी मूंछें मुड़ा दूंगा। मत बोलिए, रहने दीजिए। मूंछें मुड़ाए ना मुड़ाए, वो अपनी पत्नी के पेटीकोट में जाए, साड़ी में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको पता है कि वो सच्चा इंसान है ही नहीं, एक जुबान का इंसान नहीं है, तो आप उसके लिए अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हैं? खैर, दीप्ति जी काफ़ी एग्रेशन में जो हैं वो करती हैं, अपना लाइव करती हैं, अपने वीडियोस बनाती हैं। उनका एग्रेशन बहुत सारे लोगों को पसंद भी आता है। और कल इस वाली पॉइंट पर मुझे आपत्ति था, लेकिन दूसरा पॉइंट जब उन्होंने स्वाति और अंकुश के लिए उठाया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वाकई में ये वाला पॉइंट तो उठना चाहिए था। क्योंकि कल जगत भाभी जिस तरह से स्वाति पर एकदम हावी हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैंस की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। पता चल गया है कि भाभी जी किस मिजाज की हैं। जो लोग बोलते हैं ना भोली भाली सी भाभी है हमारी, तो वो भोली भाली सी नहीं है भाई, वो बहुत पहुंची हुई भाभी जी हैं। तो अंधा ट्रस्ट मत करो। एक बार एक शख्स को देवी बनाने की गलती आप सब कर चुके हो, अब दूसरी को देवी मत बनाओ। वो विक्टिम कार्ड खेलती है, वो बच्चा कार्ड खेलती है, मेरे बच्चा नहीं है, मेरे बच्चा नहीं है, मेरे बच्चा नहीं है। अरे अपना इलाज करवाओ, बच्चा नहीं है तो हो जाएगा। मेरे पति को मुझसे दूर रखा, बच्चा नहीं होने दिया, अब तुम्हारा पति पास है, अब बच्चा कर लो, अब देर मत करना, अब बच्चा बच्चा खेलो। लेकिन कम से कम ये सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड मत खेलो। क्योंकि स्वाति ने अपनी वीडियो में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि तुम्हारा बच्चा किसी दूसरे मर्द से है या तुम प्रेग्नेंट किसी दूसरे मर्द से होगी। एक बात बोली थी उसने, स्वाति ने, मैं पिछली वीडियो में भी इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि एक बात सिर्फ स्वाति ने बोली थी, और वो ये बात थी कि कोई खुशखबरी तो नहीं है, भाभी जी प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो इसलिए बोली थी क्योंकि सुबह सवेरे तुम दोनों पति पत्नी की वीडियो आती है जिसपे टाइटल होता है खुशखबरी आने वाली है, दूसरा बंदा भी तुम्हारा पति बोलता है खुशखबरी आने वाली है। तो जब शादीशुदा जोड़ा ऐसी बातें बोलता है तो जहन में सबसे पहले खुशखबरी यही आती है, दिमाग में यही बात आती है कि प्रेग्नेंट तो नहीं है। वहां पर स्वाति ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि किसी और मर्द से प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो सिर्फ ये बोल रही थी कि भैया भाभी मिले हुए हैं आपस में, कहीं ये खुशखबरी तो नहीं है कि प्रेग्नेंट है। वो मिलने की बात कर रही थी। वो ये कह रही थी कि अभी अगर भाभी जी प्रेग्नेंट होती हैं तो सच्चाई सामने आ जाएगी लोगों के कि भाभी जी अपने पति से मिली जुली हैं, मिली हुई हैं। और क्या घुमाया उस टॉपिक को। और भैया जी के, जगत भैया के पिताजी ने क्या बोला था? जगत भैया के पिताजी ने स्वाति को बोला था कि जहां से तुम्हारा बच्चा है तुम वहीं घुसा लो। क्या लैंग्वेज है ये? कौन से टीचर हो तुम? अरे टीचर भाई, मेरे फैंस आपके बारे में बोल रहे कि आप कीचड़ हो। कमेंट आप पढ़िए, जाके देखिए, आपकी एजुकेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं, आपके पूरे खानदान पर सवाल खड़े हो रहे हैं अब। और वो लाइव जो है उसको क्या किया, प्राइवेट कर दिया आपने। अरे हिम्मत थी, जिगर था तो बोलते ना, बोला था ना, माफी मांगते।
अगर गलत मुंह से निकल गया तो माफी मांगते, क्यों नहीं मांगा? और क्यों उसको आगे कर रहे हो बिन पेंदी के लोटा? जगत भाभी को पूरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, सब बोल रहे बिन पेंदी का लोटा, बिन पेंदी का लोटा, बिन पेंदी का लोटा। तो बोलते ना बिन पेंदी के लोटे क्यों, कि सुन लेती, उसकी भी बात सुन लेती, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेती। ये तो वही वाली बात हो गई कि सामने वाला जो है पूरा परिवार मेरे को नोचने को तैयार है, और मैं उसको अगर कुछ कह दूं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वहां से एक बंदा निकल के आएगा कि मेरे बारे में क्यों बोला, तुमने गाली दी, माँ की बहन की गाली दी, अब मेरे को वो गाली लग गई। और तुम्हारा पूरा परिवार बेइज्जत करता है। बच्चा जहां से निकला वहीं डाल लो। तो हंसी भी आती है, और ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लाने में थोड़ी सी शर्म भी आती है, बट शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो ये बातें बोलते हैं। ये बात बोलने में कल भी मैं हिचकिचा रही थी, लेकिन आज फाइनली, क्योंकि स्वाति के साथ बहुत बुरा हुआ है, और पर्सनली मुझे भी ये लग रहा है और मेरे फैंस को तो ये लग ही रहा है कि दीदी स्वाति के साथ बहुत बुरा हुआ है। हर एक कमेंट आप पढ़ के देखिएगा, स्वाति के साथ बहुत बुरा हुआ है। दीदी स्वाति के साथ इन्होंने बुरा किया है, स्वाति के साथ जगत भाभी ने बुरा किया है, और जगत भाभी आज जिसके इशारों पे फिर से नाच रही है ना, वो फिर नचाएगा। ठीक है ना? तो आप सब बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और दीप्ति जी को भी मैं यही सलाह दूंगी कि दीप्ति जी थोड़ा सा सेंसिटिव मामलों से दूर रहिए। ठीक है, उनके भाई अगर वादे के पक्के नहीं हैं, तो हमने उम्मीद भी कैसे कर लिया कि उनके भाई वादे के पक्के होंगे? हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। उनके भाई ने आज तक कोई अपना वादा नहीं निभाया है। अगर निभाते तो अभी तक वो मूव ऑन हो चुके होते। वो मूव ऑन नहीं हुए हैं, बदला लेना चाहते हैं। वो बदले की भावना हर एक में बसी हुई है। तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखिए, और अपने शब्दों की भी मर्यादा को संभाल के रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार जो है कुछ शब्दों की वजह से आपकी, हमारी, इन सब की इज्जत भी खराब हो जाती है, दांव पर लग जाती है।